अक्सर जब हम ग्रो बैग में सब्जियों वाले पौधे लगाते हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है या फिर जब हमने उन्हें लगाया होता है वो वैसे ही स्टेज में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके गार्डन में लगे हुए पौधों की ग्रोथ रुक गई है या उनकी ग्रोथ बहुत धीमी गति से हो रही है, तो उसके पीछे के क्या कारण होते हैं और कैसे आप उनकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं बड़े ही आसानी से बिना किसी खर्चे के। तो वीडियो पूरा देखना है आपको, मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, एक एक चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा और प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मेरे पौधों की ग्रोथ रुक गई है। अब देखिए, ग्रोथ रुक जाना कई कंडीशन पर डिपेंड करता है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न है जो अभी तक मैंने देखा है या मुझे पता चला है मेरे टेरेस गार्डन में जो पौधे हैं उससे, वह होता है सनलाइट, मतलब कि धूप। पौधे अपना भोजन धूप की प्रेजेंस में, मतलब जब धूप होती है तब फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, ये हमने सबने पढ़ा हुआ है। अब क्या होता है, जब पौधे को प्रॉपर धूप नहीं मिलती तो पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है और अपने लिए खाना नहीं बना पाता है और ज़रूरी जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिशन है, वो मिट्टी से नहीं ले पाता है। इस कंडीशन में होता क्या है, उस पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। ये टमाटर के पौधे अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और इनमें आने लगे हैं अब फूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से फूल आने वाले हैं और ये टमाटर के पौधे लगे हैं इस 12 बाई 12 इंच के HDPE ग्रो बैग में। इनमें प्रॉपर तरीके से मिट्टी भरी गई है, खाद दिया गया है और इन्हें प्रॉपर सनलाइट मिल रहा है, इससे इनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। लेकिन मैं इनके पहले लगे हुए टमाटर के पौधे आपको दिखा देता हूं, जो कि यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए, ये जो टमाटर के पौधे आप देख रहे हैं, देखिए ये काफ़ी कमज़ोर हैं, पतले हैं और इनमें अभी किसी भी तरह के फूल नहीं आ रहे हैं और हल्का इनमें इस तरह से देखिए पत्तियां भी इनकी मुड़ रही हैं, मतलब लग रहा है कि ये रोगग्रस्त भी होने वाले हैं। अब यहाँ पे ये सेम मिट्टी में लगे हैं, सेम हमने खाद दी हुई है, नीचे देखिए सब चीज़ें सेम की गई हैं, सेम बीज का इस्तेमाल किया गया है, पौधे एक साथ बनाए गए थे, लेकिन इनकी ग्रोथ आप देख ही सकते हैं बहुत ही कम हुई है और पौधे बिल्कुल कमज़ोर हैं और ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती यहाँ बढ़ रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न है कि ये जो ग्रो बैग रखा हुआ है, यहाँ देखेंगे तो आप हमारी सेम फली लगी हुई है काफ़ी बड़ी, तो यहाँ से पूरी धूप यहाँ पर रुक जाती है, नहीं आती। इस तरफ हमारा ड्रैगन फ्रूट है और यहाँ पे पहले हमारी लौकी लगी हुई थी जो अब नहीं लगी, ऊपर भी आप देख सकते हैं वेल है। तो ये सारी चीज़ें इस ग्रो बैग तक धूप आने से रोक रही हैं और इन पौधों को सही सनलाइट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये पौधे कमज़ोर हैं और बढ़ नहीं रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हम अक्सर क्या करते हैं, जब पौधे की ग्रोथ रुक जाती है तो हम जल्दी से खाद देने लगते हैं और पूछने लगते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा यही कमेंट्स आता है कि सर आप खाद बता दीजिए, एक खाद बता दीजिए जिसको देने के बाद पौधा तेज़ी से बढ़ने लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ कितना भी खाद दे दीजिए इस गमले की मिट्टी में, जब तक इन पौधों को धूप नहीं मिलेगी ये उस खाद का जो न्यूट्रिशन है, मतलब उस खाद के जो पोषक तत्व हैं वो ले ही नहीं पाएंगे, तो वो खाद यूजलेस हो जाएगा इन पौधों के लिए। तो ये सबसे बड़ा कारण है, आपको देखना है। अगर आपके गार्डन के पौधों की ग्रोथ रुक गई है, पौधे सही से नहीं बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले चेक कीजिए कि उन्हें धूप मिल भी रही है कि नहीं। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि आखिर पौधों को कितने घंटे की धूप मिले जिससे हमें ये पता चल जाए कि उन्हें सही मात्रा में धूप मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये टमाटर हैं, ये बैगन हैं, इस तरह के पौधों को दिन में 8 से 10 घंटे तक की धूप की ज़रूरत होती है। मतलब कि जब आपके
पौधे पर धूप आए और जब धूप आना बंद हो, उस समय के बीच का जो समय है वो लगभग 8 घंटे के आसपास होना चाहिए। मिनिमम अगर मैं बताऊं तो 6 घंटे तो होना ही चाहिए। 6 घंटे से कम अगर धूप आएगी तो सब्जियों वाले पौधे जैसे टमाटर, मिर्च, बैगन, लौकी, गिलकी, करेला ये नहीं होंगे। कुछ वहाँ फूलों वाले पौधे आप लगा सकते हैं, या फिर जो पत्ते वाली सब्जियां हैं जैसे धनिया, पालक, ये 6 घंटे से कम धूप में भी हो सकती हैं। लेकिन स्पेशली जिस पौधे को फल बनाना है, जिसमें हमें बाद में यहाँ से टमाटर तोड़ने को मिलेंगे, तो उनमें आपको जो है उन पौधों को लगभग 8 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे ये हमारी लेटस लगी है तो ये सेमी शेड में भी हो जाती है। 6 घंटे की धूप भी आएगी, इसको 4 से 6 घंटे की धूप मिल जाएगी तो ये भी पौधे अच्छे से बढ़ेंगे। तो इस तरह के पौधे आप सेमी शेड एरिया में लगा सकते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि पौधों को धूप की ज़रूरत है, धूप के बगैर वो अच्छे से नहीं बढ़ेंगे। अब हमारे गार्डन में सभी पौधों में मतलब सभी जगह पर बराबर सनलाइट तो आएगा नहीं। तो ऐसे इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उन जगहों को देखना है जहाँ पर दिन में ज़्यादा से ज़्यादा धूप आती हो। इसके लिए आप क्या करेंगे, सुबह आइए अपनी छत पर और 9 बजे के आसपास, 8-9 बजे देखिए जब धूप आ जाती है कहाँ कहाँ धूप आ रही है, उस जगह पर निशान लगा लीजिए, कुछ रख दीजिए। इसके बाद आपको 12 बजे आना है अपनी छत पर, फिर देखना है कहाँ धूप है, फिर 3 बजे आना है और शाम को 5 बजे के आसपास आना है। चेक कीजिए कहाँ कहाँ धूप थी, कितने घंटे तक धूप रही। जहाँ पर सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक धूप रह रही है, उस जगह पर आप रखिए ऐसे पौधे जो कि सब्जियों वाले हों, जिनसे हमें फल तोड़ने हों। फलदार पौधे भी रख सकते हैं, जैसे नींबू भी आप रख सकते हैं। इस तरह के पौधे आप रखिए उस जगह पर। इसके बाद कुछ ऐसी जगह भी होंगी जहाँ पर जो है दिन के 4 घंटे या 5 घंटे धूप आ रही हो, तो उस जगह पर आप रखिए अपनी पत्तेदार सब्जियों को। पालक, इसमें पालक हो जाएगी, धनिया हो जाएगी, मेथी हो जाएगी, लेटस हो जाएगी, इस तरह की सब्जियों को आप वहाँ रखिए और वहाँ पर उगाइए। इसके बाद कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पर 4 घंटे से भी कम समय के लिए धूप आती हो, तो उस जगह पर आप क्या करिए, अपने फूलों वाले पौधे रख दीजिए, या फिर आपके जो सजावटी पौधे होते हैं उनको रख दीजिए। जैसे गुड़हल आप रख सकते हैं, गुलाब आप रख सकते हैं, अपराजिता आप रख सकते हैं उस जगह पर। इस तरह के फूलों वाले पौधे कम धूप में भी अच्छे से हो जाते हैं। बाकी धूप की इन्हें भी ज़रूरत होती है, लेकिन ये कम धूप में हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने गार्डन के पौधों को, जो भी वहाँ पर गमले हैं, उन्हें अरेंज कर लीजिए, तो आपके पौधों की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होने लगेगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे पौधों की ग्रोथ को रोक देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फुल सनलाइट में पौधे को रखा, उसके बाद भी उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको चेक करना है गमले की मिट्टी। अगर गमले की मिट्टी में न्यूट्रिशन कम रहेंगे तो पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, रुक जाएगी और फिर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब गमले की मिट्टी कहने से मेरा जो मतलब है वो ये है कि आप जब भी गमले की मिट्टी बनाएं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको न्यूट्रिशन मिलाने हैं। न्यूट्रिशन में मतलब कि गोबर की खाद मिलाइए, वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, सरसों की खली, बोन मील, रॉक फास्फेट, इस तरह की चीज़ों को मिलाकर जब आप पौधा लगाएंगे तो इस मिट्टी में जब प्रॉपर न्यूट्रिशन होंगे तो पौधा सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस कर अपने लिए खाना बनाएगा और अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आपने मिट्टी में न्यूट्रिशन भी मिला दिए, पौधे को प्रॉपर धूप में भी रखा, फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ग्रो बैग आपको देखना होगा। हो सकता है आपने कम साइज का ग्रो बैग लिया हो। तो स्टैंडर्ड साइज सब्जियों वाले पौधों को लगाने के लिए 12 बाई 12 इंच है। इसमें आप मिर्च, बैगन, टमाटर, इस तरह की चीज़ों को लगा सकते हैं। और अगर आप बेल वाली सब्जियां लगा रहे हैं तो 18 बाई 18 या 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग लीजिए। अब आप मिट्टी 2 तरह की यूज कर सकते हैं। ये मिट्टी सॉइललेस पॉटिंग मिक्स है, इसमें हमने कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, इस तरह की चीज़ों को मिलाया है। और इस मिट्टी में हमने मिट्टी के साथ दूसरी चीज़ों को मिलाया है। दोनों ही मिट्टियों में पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। ये देखिए हमारी मिर्च लगी है और मिर्च में देखिए कितनी सारी ये साइड ब्रांच आ रही हैं, कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा
बैगन लगा हुआ है, बैगन की भी आप ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी है, और वहाँ पर टमाटर है। तो ये सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स में मैंने लगाया है। ये वाली मिट्टी जो है इसमें मिट्टी भी मिली हुई है, लगभग 30-40% तक इसमें मिट्टी है। ये वाली मिट्टी जो है वो कैसे बनाएं बहुत अच्छे तरीके से, इसका जो वीडियो है वो चैनल पे पब्लिश है, आप देख सकते हैं। उसमें हमने सारी जानकारी दी है कि बेकार से बेकार मिट्टी को भी आप कैसे अच्छी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी बना सकते हैं। सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स कैसे बनानी है, इसकी किट कहाँ मिलेगी आपको? किट मिल जाएगी वेबसाइट organicbazaar.net पर। इसे बनाने का पूरा तरीका हमने बताया है, आप वो वीडियो देख लीजिए तो वहाँ आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा। सब्जियों को लगाने के लिए कौन से ग्रो बैग लेने हैं, किस साइज़ के ग्रो बैग लेने हैं और किस ग्रो बैग में कौन सी सब्जी लगानी है, इसके लिए भी डिटेल वीडियो पब्लिश है। उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ग्रो बैग के बारे में पूरा आइडिया पता चल जाएगा। तो इस तरह के मेरे कुछ गार्डनिंग के ऐसे वीडियो हैं जो आपके बड़े ही काम आने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। इन वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ जाकर उन्हें देख लीजिए। सब चीज़ें करने के बाद भी अगर पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो फिर आपको देखना होगा कि अगर टेम्परेचर बहुत कम ज़्यादा है तब भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, और अगर बाहरी फैक्टर कुछ ऐसे हैं जैसे रोग आ गया है, किसी तरह के कीड़े मकोड़े ने अटैक कर दिया है हमारे पौधे पर, तो उस वजह से भी हमारे गार्डन के पौधों की ग्रोथ जो है रुक जाएगी। उस केस में आपको क्या करना है, उसकी बीमारी को पहचानना है, उसे दूर करना है, और जब आप उसे दूर कर देंगे तो फिर उसके बाद आपके पौधे की ग्रोथ को कोई नहीं रोक पाएगा। 100% चांस है कि आपके गार्डन में लगे हुए पौधे की ग्रोथ अच्छे से होने लगेगी, और फिर उसमें आएंगे ढेर सारे सब्जियां और फल, जैसे कि मेरे गार्डन के में लगे हुए पौधों में आते हैं। आपने देखा होगा मैं ढेर सारे जो है मेरे गार्डन से सब्जियां और फल तोड़ता हूं, और फिर आप उसको हार्वेस्टिंग में मैं आपको बताता हूं। हार्वेस्टिंग वीडियो मेरे पब्लिश हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। ये लगा हुआ है हमारा पपीता, इसमें देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। तो आज का जो वीडियो था उसका पूरा पर्पस यही था कि आपको बताना कि पौधों की ग्रोथ क्यों रुक जाती है, और मैं आशा करता हूं कि आपको आज के वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है वो समझ में आ गई होगी, और आप मेन जो रीज़न है वो समझ गए होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो आज से ही उन पौधों पर ध्यान देना शुरू कर दें जो कि कम धूप में रखे हुए हैं या फिर जो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, और उन्हें प्रॉपर सनलाइट में रखिए। उसके बाद उनमें खाद वगैरह दीजिए, मिट्टी अच्छी नहीं है तो मिट्टी बना लीजिए, और फिर देखिए आपके पौधों की ग्रोथ कितनी तेज़ी से होती है और कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो और सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपका एक लाइक हमें इस तरह के ढेर सारे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और गार्डनिंग टिप्स जानने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।